तो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का जो पेपर है कल जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जो है जुड़े थे RSIT के नंबर 1 चैनल के साथ। तो आई होप आप सभी का जो पेपर है कल काफ़ी अच्छा होगा। तो आप सभी के सामने जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसका उपयोग दो या दो से अधिक जो है मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है ब्लूटूथ, गूगल मैप, राय संपर्क एंड गूगल ग्लास। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि ब्लूटूथ के द्वारा आप क्या कर सकते हो, दो या फिर दो से अधिक मोबाइल जो उपकरण होते हैं उनके बीच फाइलों का स्थानांतरण कर सकते हैं, यानी कि कम दूरी के लिए ब्लूटूथ का यूज़ आप कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन में मिले शेयर इट तो उसका यूज़ भी आप कर सकते हो। गूगल मैप का जो उपयोग है रास्ता एवं दिशा खोजने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सूचना का सुपर हाईवे के नाम से क्या प्रसिद्ध है। तो सूचना का जो सुपर हाईवे है इसके नाम से आपका इंटरनेट प्रसिद्ध है। इसको नेटवर्कों का नेटवर्क भी बोला जाता है या फिर सूचना का सुपर हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, AEPS का पूरा नाम है। तो फ्रेंड्स AEPS का पूरा नाम होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है। कौन सा जो है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है। तो आपका जबोंग होता है, अमेजन होता है, स्नैपडील होता है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो राजस्थान सरकार द्वारा चलित जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण आपका हो जाएगा ई बाजार। ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट शब्दावली में IP का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स इंटरनेट जो शब्दावली होती है इसके अंदर IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप जो प्रतिलिपि बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ C। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उनके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर आपको प्रदान करता है। तो कैलकुलेटर, डस्टबिन, रिसाइकिल बिन या फिर न्यू फोल्डर। तो यहाँ से आपका कौन सा राइट हो जाएगा, यानी कि रिसाइकिल बिन से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मैक्रो क्या है। पहला ऑप्शन आप सभी के सामने विजी का उपयोग करके दोहराव कार्य को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट में बनाए गए छोटे प्रोग्राम, उच्च प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा, निम्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है, यानी कि मैक्रो का आप बोल सकते हो कि छोटे प्रोग्राम होते हैं, यानी कि शॉर्टकट की भी इसके द्वारा आप बना सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। तो अंतिम परिवर्तन को अंडू के द्वारा आप नियंत्रित कर सकते हो। शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Z, रेडू की होती है Ctrl+Y। अगला क्वेश्चन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है। जनधन खाता, बचत खाता, आवर्ती खाता या फिर चालू खाता। तो फ्रेंड्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय जो सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जनधन खाता जो योजना है इसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक इनमें से कौन सी है। तो टेलीफोन जो होते हैं नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की जो तकनीक है आपकी DSL हो जाती है। इसका पूरा नाम हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है, यानी कि प्रिंटर जो है सबसे पहले आपका आउटपुट डिवाइस हो जाता है, इसकी जो गुणवत्ता किस में मापी जाती है। और प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता है वो DPI में मापी जाती है, DPI। इसका पूरा नाम होता है डॉट पर इंच
तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर प्रिंटर की स्पीड पूछे तो वो मापी जाती है PPM यानी कि पेज पर मिनट। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए आप F5 का यूज़ कर सकते हैं। अगर नोटपैड की बात की जाए तो F5 से डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे आपको क्या पूछा था, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए, तो यहाँ से आपका F5 जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव जो है किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स गूगल ड्राइव आपका होता है क्लाउड स्टोरेज का, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 पर फाइल या फिर फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन जो है मदद करती है? तो कौन सी करेगी? यहाँ से फोल्डर लॉक, बिल्कुल ही आप सभी का करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में संदेश बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो ईमेल में संदेश बनाने की शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी Ctrl+Shift+M। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रस्ट सील के प्रकार आपको बताना है कि कौन कौन से जो है ट्रस्ट सील के प्रकार होते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी सील होता है, बिजनेस वेरीफाइड सील होता है और प्राइवेसी सील, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाता है, यानी कि कंप्यूटर में से जो दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एंटीवायरस, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर में क्या करता है? तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज जो है कंप्यूटर में कंप्यूटर को ओवरलोड करता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करवाता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जो है सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? तो फेसबुक आपका होता है, माई स्पेस होता है, फ्लिकर होता है, जबकि विकीपीडिया नहीं होता है ना, तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD या फिर DVD जो है किसके उदाहरण है? तो सबसे पहले तो इनके पूरे नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो CD का यहाँ से हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD के दो नाम आपको याद रखने हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। तो CD और DVD जो है किसके उदाहरण है? तो ये होते हैं आपके ऑप्टिकल डिस्क के, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो एक यूज़र को इंटरनेट तक पहुंचने के लिए इंटरनेट सेवा की आवश्यकता होती है, मॉडेम की आवश्यकता होती है एंड वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त सभी, मॉडेम का पूरा नाम पूछे तो होगा मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, है ना। और वेब ब्राउज़र के उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, नेटस्केप नेविगेटर होता है, आपका यूसी ब्राउज़र होता है, यानी कि बहुत सारे होते हैं, इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। जबकि सर्च इंजन पूछे तो गूगल याद रखना, बिंग और याहू। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, यानी कि एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, तो IP एड्रेस हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन ए। URL का पूरा नाम आपको बता दिया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTML का पूरा नाम होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं होता आपका? सबसे पहले ईमेल का पूरा नाम याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इसके अंदर सेंड मेल होता है, ड्राफ्ट होता है, स्पैम होता है ना, आपको बता दिए थे ये वाले सभी। कंपोज क्या होता है? ये ईमेल से संबंधित एक फोल्डर नहीं होता है। कंपोज का यूज़ आप नई जो है ईमेल बनाने के लिए कर सकते हैं। सेंड मेल के अंदर आपके भेजी गई मेल होती है, ड्राफ्ट के अंदर आधे अधूरे मेल होते हैं, स्पैम के अंदर जंक मेल हो सकता है या फिर अनचाहे मेल। अभी ईमेल में CC का मतलब पूछे, BCC का पूछा तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC का पूछे तो कार्बन कॉपी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग वस्तु खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ई-कॉमर्स वेबसाइट। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ का कौन सा प्रोग्राम फाइल व फोल्डर को व्यवस्थित करने के काम आता है? तो यहाँ से आपका हो जाएगा विंडोज़ एक्सप्लोरर, ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र जो है सेल के मान एवं फॉर्मूले को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बार हो जाएगा।
ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं तो उसे कहा जाता है, तो एक से अधिक प्रोसेसर हो उसको कहा जाता है मल्टी प्रोसेसर। ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मैसेज के साथ फाइलों को भी आप भेज सकते हैं, तो अटैचमेंट जो ऑप्शन होता है इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, मैसेज के साथ साथ फ़ोटो है फाइल वो भी आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो प्रिंटर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है, तो प्लॉटर आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो किसी फाइल का नाम बदलने के लिए F2 का यूज़ किया जाता है। F1 आपकी होती है हेल्प एंड सपोर्ट के लिए, और F5 का यूज़ जो है अलग अलग होता है ना। डेस्कटॉप की बात करें तो रिफ्रेश के लिए, और नोटपैड की बात करें तो डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए, और पावर पॉइंट की बात करें तो स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार कोड रीडर होता है, तो बार कोड रीडर एक आप क्या होता है, आपकी इनपुट युक्ति होती है। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। इसकी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जो है कुंजी टॉगल कुंजी नहीं है, यानी कि टॉगल कुंजी कौन कौन सी आपकी होती है, कैप्स लॉक होता है, नम लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक। कंट्रोल जो है ये कॉम्बिनेशन कुंजी के अंदर आती है। ये जो तीनों आपके है कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये आपके टॉगल कुंजी के उदाहरण ना। जिन की के पीछे लॉक लिखा हुआ है वो आपके हो जाएगी यहाँ से टॉगल कुंजी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तो आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस आती है उन सभी की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक आए।